25? लेकिन आपने तो। जी हाँ, मैंने 20 कहा था, लेकिन अब यमराज जी की हालत बहुत गंभीर हो गई। अब उनका ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। देखिए, उन्हें बचाने के लिए हमें अमेरिका से एक बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ा, जिसकी फीस 15 लाख। देखिए, सर्जरी कल है। अगर आज शाम तक आपने 25 लाख रुपए जमा ना करवाए तो हम यमराज जी को नहीं बचा पाएंगे। देखिए डॉक्टर, आप निश्चिंत हो जाइए, ऑपरेशन जरूर करेंगे। मैं कहीं से भी बाकी पैसों का इंतजाम करूंगा, चाहे मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। नारायण नारायण। प्रभु, देख रहे हैं आप पृथ्वी लोक पे क्या क्या हो रहा है। स्वयं मृत्यु के देवता यमराज महाराज को ये नादान मनुष्य कह रहे हैं कि उनका अंतिम समय आ गया है। नारायण नारायण। नारद, ये धन का लोभ ही है जो मनुष्यों का पतन कर रहा है। क्या कुछ नहीं करवाता है धन इनसे, लेकिन एक तरफ वो है जो धन कमाना जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है यमराज और उनका परिवार जो सिर्फ रिश्ते निभाना जानते हैं। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अभी यमराज महाराज के पास जाकर इन मनुष्यों की असली नियत के बारे में उन्हें बता दें। नारायण नारायण। नहीं नारद जी, यमराज और उनके परिवार को इस परीक्षा से गुजरने दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें इस परीक्षा से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नारायण नारायण। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आओ आओ आओ, यम सर ऑपरेशनल फंड के अंदर पैसा डालो और पुण्य कमाओ, या फिर हड्डी पसली छुड़वाओ। आओ आओ बालक, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या चाहते हो? पुण्य कमाना चाहते हो, हड्डी पसली? नहीं भैया, पुण्य कमाना चाहते हैं। पुण्य कमाना। पक्का, शाबाश, बहुत बढ़िया, तालियां बेटा। जाओ 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 जाओ, शाबाश। आओ आओ आओ। अरे आओ, फंड्स दो, पुण्य वायवा कर लो, जल्दी आओ। देखो देखो, जो भी डोनेशन देगा उसे 95% वाला रोहित पढ़ाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब। हाँ, और जो भी डोनेशन देगा मैं प्रॉमिस से कोई सवाल नहीं पूछूंगी। ये लो भाई, सब कुल मिला के हो गए 50,000। 50,000? ये समझ लो कि 75,000 तो पूजनीय मामा जी दे देंगे यूं करके। इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो। ऊपर वाला ना सब देख रहा है। आप लोगों की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। यम सर के लिए मेरी तरफ से भी 60,236 रुपए का कंट्रीब्यूशन। मैंने ही भी ये बार सेल में शॉपिंग नहीं, तो मेरी तरफ से पूरे 40,000 रुपए। अरे लेकिन मैडम, शॉपिंग नहीं तो नहीं, यम जी के लिए है, मना मत करना वरना मैं चली जाऊं। यार, आप सबको ऐसे देखकर चंकी इमोशनल हो गया यार। अब मैं भी अपने पापा को इमोशनल करके ना 75,000 रुपए बाय कर लूंगा। चंकी की तरफ से 75,000 रुपए। 30% वाले भैया जी। सॉरी, पूरे 3,02,36 हो गए। देखो, एक बात हम बताते हैं, मामा जी जो है वो हमेशा एक बात कहते हैं, कि जो सिक्के सिक्के होते हैं ना, चिल्लर चिल्लर, उससे तिजोरी भरती है। अब जेलो जी, फोन लगाया जाए शिखा जी को तुरंत प्रभाव से। हाँ चलो। हेलो शिखा, अरे हम बोल रहे हैं मामा जी के फेवरेट भांजे, भैया जी बोल रहे हैं। हाँ देखो शिखा, ऐसा है, तुम्हारे मामा जी के इलाज के लिए हमने पूरे 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ हाँ, रिलैक्स। थैंक यू सो मच। नहीं 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 नहीं, देखो थैंक यू मत बोलो, हम उनको कुछ भी ना होने देंगे बस। सब ये बताओ कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं अभी, और कितने पैसों की जरूरत है? अब पापा ने 10 लाख अरेंज किया है और आप लोगों ने 3 लाख। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल वाले 35 लाख मांग रहे हैं। मुझे मामा जी की बहुत चिंता हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए और सही। क्या?
तो जी डील डन हुई। जल्द ही आपका घर मेरा हो जाएगा। टोकन मनी 15 लाख रुपया। लेकिन मुझे तो 20 लाख रुपयों की जरूरत है। 20 लाख? भाई साहब जी, मैं इतने ही दे सकता हूँ। लेने हो तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं। चाहे आसमान और जमीन एक करना पड़े, चाहे हमें अपनी जान जोखिम पे लगानी पड़े, लेकिन हम यम सर को बचा के रहेंगे। अब सुनो सब लोग हमारी बात। सब लोग अपना हाथ दो और हमारा साथ दो। लो। मैडम भैया जी, अब तो आपने हमारे हाथ पे अपना हाथ रख दिया ना, तो आपने अपना साथ हमें दे दिया, और जब आपका साथ हमारे साथ है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी जंग लड़ लेंगे हम। और अब सुन लीजिए, यम सर जो है ना, कुछ ना होने देंगे हम उन्हें, जाने नहीं देंगे उन्हें, हम हमारे साथ रहेंगे। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। प्रभु, हम अपनी कर्म पुस्तिका पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें इस अस्पताल से किसी भी रोगी का नाम शामिल नहीं है उस सूची में जो रोगी अब यमलोक आने वाले हैं। क्या कह रहे हैं चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। विचित्र बात है तो। इसका अर्थ यह हुआ कि धनंजय पुत्र मनुष्यों को मृत्यु का डर देकर उनका इलाज करते हैं, और यह बात अनुचित है। ऐसे केवल हृदय कमजोर होता है, इरादे मजबूत नहीं होते। और यदि मनुष्य अपने भोजन पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, तो यमलोक आने की तिथि वैसे ही टाल सकते हैं, है कि नहीं चित्रगुप्त जी? चित्रगुप्त जी, क्या हुआ? प्रभु, किंतु एक मनुष्य ऐसे जरूर है जिन्होंने अगर अपने कर्म नहीं बदले तो जरूर यमलोक आएंगे। कौन है वो? भैया जी ब्रो। भैया जी? जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, हम विधि के विधान को तो नहीं बदल सकते, किंतु भैया जी ब्रो को सचेत अवश्य कर सकते हैं। हम तो वचनबद्ध है, यहां से निकल नहीं सकते, लेकिन आप जाइए और भैया जी ब्रो को ये कार्य करने से रोकिए। जैसे आज्ञा। मेरी उम्र के नौजवानों, लग रहे हैं ना हम खतरनाक वाले हीरो। नहीं 23% वाले भैया जी, आप मेरी बात सुनिए। मैंने ये रिसर्च किया और पढ़ा है कि 80% लोग जो बिना सीखे पहली बार ट्राई करते हैं ना, वो बचते नहीं है, मर जाते हैं। अबे लालटेन, ज्यादा ज्ञान ना बांटो, नहीं मार मुक्का तुम्हारा दांत मार तोड़ देंगे। हाँ नहीं तो आराम से आराम से। अरे क्या आराम से, हट दीजिए भैया जी। हाँ जी। देखो, आप आग में नहीं कूदेंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम अनाथ हो जाएंगे। आग में कूदना है तो ये टंकी कूद जाएगा, रॉकी कूद जाएगा, आप नहीं कूदेंगे। हाँ भैया जी, वो क्या है कि आप ये कॉस्ट्यूम ना चंकी को दे दो, चंकी ही कपड़े पहन लेगा, आग में कूद जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देगा। सुनो सुनो, कोई कहीं नहीं कूदेगा, और भैया जी आप नहीं जलेंगे वरना मैं जल जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, वरना मैं चली जाऊंगी। एक मिनट। देखिए, एक बात हम आपको बता देते हैं, बहुत ज्यादा कान खोल के सुन लेना आप।
पहली बात तो ये कि कम से कम आज के दिन तो भैया जी मत बोलिए, भैया जी। क्योंकि जब आप भैया जी बोलते हो ना मैडम, तो बिना बोले बहुत जबरदस्त आग लग जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं, तो ऐसी आग लगती है तो ऐसे क्या 36 सूट जो है वो उस आग को नहीं बुझा सकते। दूसरी बात, हम जानते हैं कि आप सब लोग यम सर से बहुत प्यार करते हैं, और आज मामा जी की परीक्षा है उनकी फ्रेंडशिप की। आज चाहे कुछ हो जाए, आसमान और जमीन चाहे एक हो जाए, हम ना रुकेंगे, हम आग में कूद जाएंगे, चंचात दे देंगे, लेकिन आज ही हम करके रहेंगे मैडम। बस भैया जी, भैया जी प्लीज 5 मिनट रुक जाइए। शिखा ने कहा है कि वो 5 मिनट में आएगी आपको रोकने के लिए। बता दिया शिखा को? अरे शिखा को क्यों बोला शिखा को जेलो क्यों बोला? अच्छा हुआ जो बता दिया। देखो मेरी बात सुनो, इस तरह के ऊट पटांग काम कोई नहीं करेगा। और भैया जी तुम भी यम से उतना ही चिढ़ते हो ना जितना मैं चिढ़ता हूँ, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? एक मिनट अंकल जी, हम आपको ये बात कर रहे हैं कि आप भी तो वही कर रहे हैं। आपने अपना जो घर जो है वो गिरवी पे रख दिया, अब हम भी तो वही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाह रहे हैं। एक बात और हम कहते हैं, वो बात यह है कि आज तक यम सर से अगर कोई जीता है ना तो सिर्फ मामा जी जीते हैं, किसी और को हम जीतना ना देंगे। लेकिन ये जो बीमारी है ना, इसको तो बिल्कुल नहीं जीतने देंगे हम, बता रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए। भैया जी एक बार तो क्या, अगर 101 बार भी अगर आग में कूदना पड़े ना तो कूदेंगे। भैया जी ब्रो, ये सब क्या हो रहा है? क्या करने वाले हैं आप? अरे मामा जी आप यहाँ, तो फिर यम मामा जी अकेले होंगे ना? शिखा पुत्री, यम जी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। क्या? इतना बड़ा झूठ? हमसे तो कहा था कि सर को कोई बड़ी सी बीमारी है और वो 1 महीने में मरने वाले हैं। लेकिन वो तो ठीक है। चलो चुप। सॉरी, ये तो मुझे बताना ही नहीं था। सर आप भूल जाइए जो भी मैंने कहा, ओके? थैंक गॉड, एटलीस्ट मैंने ये तो नहीं बताया ना कि यमसर को बचाने के लिए शिखा के पापा ने अपना घर गिरवी रख दिया। हम सबने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए, और तो और भैया जी खुद को जलाकर कूदने वाले। ये सब क्या हो रहा है? बबलू पापा, क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? क्या कर रहे हैं आप? देखिए चित्रगुप्त जी, अब जब समझदार जेलों ने अपनी समझदारी दिखाई दी है तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। यम जी के एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई, और अगर उनका इलाज फौरन नहीं किया गया तो 1 महीने से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अपने को संभालिए गुप्ता सर, हम जानते हैं कि मामा जी कई बार सदमे में ऐसे ही हंसते हैं, आपकी तरह बिल्कुल। भैया जी ब्रो, हम सदमे से नहीं, बबलू पापा के चुटकुले से हंस रहे हैं। मृत्यु के देवता को मृत्यु ले जाएगी। देखिए ये चुटकुला नहीं है, सीरियस बात हो रही है। धनंजय जी ने हमें सब कुछ खुद बताया है। अब समझ में आया तुम्हें कि कितनी तबीयत खराब है यमराज की? अब तो हमें चिंता प्रभु के तबीयत की नहीं, बल्कि धनंजय के तबीयत की हो रही है। अब जो करना है प्रभु ही करेंगे। पागल हो। वैद्य जी, ये क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम भली भांति जानते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी हमारे प्रियजनों को भयभीत करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्यों? कष्ट करेंगे हमें बताने की। दरअसल बात यह है कि धनंजय ने इस हॉस्पिटल को दुकान बना दिया है। यहाँ पर आए हुए सभी मरीजों को वो मरने का डर बेचकर उसे पैसे ऐंठते हैं। इसका मतलब यमराज बिल्कुल ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ उनको? देखिए, इनके
इनका केस थोड़ा सा तो अजीब है, पर इनके सिर पर ऐसी कोई गहरी चोट नहीं लगी है जिससे इनकी जान को खतरा हो। पर धनंजय सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं, यहाँ पर आए हुए सभी मरीजों के साथ ऐसा ही करते हैं। इस धनंजय को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए अभी। देखिए बाकी सबकी छोड़िए, पहले तो मामा जी इसकी ऐसी सुताई करेंगे ना उस धनंजय की, बस हम क्या बताएं। नहीं भैया जी, ब्रो शांत हो जाइए आप। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकती। हिंसा से सकारात्मक बदलाव नहीं आता है, बदलाव आता है प्रायश्चित से, पश्चाताप से, पछतावे से। मरीजों के प्रियजनों को जो पीड़ा, जो भय धनंजय पुत्र ने दिया है, उसका हिसाब तो उन्हें चुकाना। चित्रगुप्त जी, धनंजय पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा सबक स्वयं हम उन्हें सिखाएं। महेश पुत्र, धनंजय पुत्र कभी भी आते होंगे, आप तैयार है ना? जी महाराज। महेश पुत्र, वो आ रहे हैं, तैयार हो जाइए। जो आज्ञा महाराज। अद्भुत। आज्ञा दे महाराज, हम व्याकुल हैं उस बालक को सबक सिखाने के लिए। अद्भुत महेश, बस इतना ध्यान रहे कि उस बालक को चोट ना पहुंचे। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम महाराज, हमारे लिए कोई आज्ञा? जी, इस व्यक्ति को टक्कर का एहसास होना चाहिए, किंतु चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका ख्याल रखें। नारायण नारायण, समझ गए महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अद्भुत महेश पुत्र, अद्भुत। धन्यवाद प्रभु। नारायण नारायण। नारद जी, आपने भी अद्भुत कार्य किया। धन्यवाद महाराज। महेश पुत्र, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए। अद्भुत। वाह महेश पुत्र वाह। भले तुम दिखते कैसे भी हो, कभी कभी बड़े काम आ जाते हो। आप तारीफ कर रहे हैं कि बुराई? भोले महेश पुत्र प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शांत हो जाइए। नारद जी, धनंजय पुत्र ठीक तो है ना? नारायण नारायण। महाराज, हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने हमें कहा था। धनंजय पुत्र को एक खरोच भी नहीं आई है महाराज। परंतु महाराज, ठीक तो वे आपकी लीला के बाद ही होंगे। नारायण नारायण। अद्भुत अद्भुत। चलिए, अब हम आपकी चिकित्सालय में प्रतीक्षा करेंगे। आप धनंजय पुत्र को यमलोक के भय का आभास कराइए। आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। जी महाराज। नारायण नारायण। श्रीमान जी, श्रीमान जी, होश में है श्रीमान जी। श्रीमान जी, कुछ तो बोलिए।
क्या हुआ अचानक? ये मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? श्रीमान जी, आपके वाहन की एक दूसरे वाहन के साथ गंभीर टक्कर हुई। इतनी गंभीर श्रीमान जी कि आप भय के मारे बेहोश हो गए। परंतु श्रीमान जी, आपको कुछ भी याद नहीं है? नारायण नारायण। अब श्रीमान जी उठिए, श्रीमान जी उठिए, उठिए श्रीमान जी। हमें तो लगता है कि दुर्घटना की वजह से आपके बुद्धि पे गहरी चोट लगी है। नारायण नारायण। आप सही कह रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया। भाई साहब, प्लीज भाई साहब, मुझे हॉस्पिटल ले चलेंगे प्लीज। देखिए, बदले में मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। प्लीज प्लीज भाई साहब। ओया ओया, अब देखिए, ये तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, और इसके बदले हमें आपसे कोई रुपए नहीं चाहिए। परंतु हाँ, जिस वाहन में आपको अस्पताल लेके जाएंगे वो वाहन आप हमें दे दीजिए। क्या? एक मजबूर आदमी की मजबूरी का फायदा उठाते आपको शर्म नहीं आती? मजबूरी का फायदा उठाना तो कुछ लोगों के धन कमाने का साधन है, परंतु निर्णय आपका है। अब आप ये निर्णय लीजिए कि आप वाहन स्वयं चला के जाएंगे या फिर ये वाहन आप हमें दे देंगे। नारायण नारायण। श्रीमान जी, श्रीमान जी होश में आइए, श्रीमान जी होश में आइए। ये मैं बार बार बेहोश क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए देखिए भाई साहब, प्लीज प्लीज भाई साहब, आप मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। आप जो चाहिए वो ले लीजिए। ये हुई ना बात। नारायण नारायण। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इन्हें सबक सिखाने के लिए आपने जो कुछ भी मुझे कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। पर मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ये अपने आप कैसे बेहोश हो गए और अब इन्हें होश में कैसे लाएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए नारद जी है ना। नारायण नारायण। नारद जी? यहाँ तो कोई नहीं है। आपको दिखाई नहीं देंगे, वो सिर्फ हमें दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त जी, जी चलिए अब शीघ्र चलते हैं, फिर मिलेंगे। जी। धनंजय के इलाज के बाद ना इन दोनों का चेकअप भी करना पड़ेगा। हाँ। नारायण नारायण। ये अपने होश में कैसे आ गए? क्या हुआ है मुझको? मैं बार बार बेहोश क्यों हो रहा हूँ? सर, आपकी तबीयत बहुत खराब है। एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग में गहरी चोट आई है। अगर फौरन ऑपरेशन नहीं किया गया तो आप कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। क्या क्या क्या, क्या झूठ बोल रहे तुम दोनों? नारायण नारायण। अरे, ये मेरे पैर क्यों कांप रहे? अरे कोई से रोको। अरे मेरे पैर क्यों कांप? अरे कोई रोको इन्हें। अरे मुझे बचा। नारायण नारायण। सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बीमारी बहुत सीरियस है। अगर सीरियस है तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? अरे जल्दी से मेरा ऑपरेशन शुरू करवाइए। ऐसे नहीं सर, फ्री में ऑपरेशन करना मैंने बंद कर दिया है। मैंने भी। और अगर अब मैं ऑपरेशन करूंगी तो मुझे उसके लिए आपका घर चाहिए। और मुझे साबुन की फैक्ट्री। बहुत घटिया हरकत कर रहे हो तुम दोनों। सर, आप ही से सीखा है ये सब। नारायण नारायण। अरे सच के मेरा पेट फट जाए। नारायण नारायण। सर, मेरी मजबूरी का फायदा उठा के ठीक नहीं कर रहे हो तुम दोनों। मेरा इलाज करो, दया करो मुझ पर, तरस खाओ। तरस?
अद्भुत बात है ये पुत्र कि आप तरस और दया जैसे शब्द और उनका अर्थ भी जानते हैं। पुत्र, इतने रोगी, उनके प्रियजन आप पर भरोसा करके अपना इलाज कराने आते हैं और आपने उन्हें मृत्यु का भय दिखाकर उनसे पैसे ले लिए। उचित बात नहीं। तब आपकी तरस, आपकी दया कहां गई थी पुत्र? जब आपको पीड़ा हो रही है तब आपको दया याद आ रही है, लेकिन उस वक्त याद नहीं आई जब प्रभु की तबीयत खराब है, ये झूठ बोलकर आप हमारे प्रियजनों से पैसे ऐंठ रहे थे। पृथ्वीलोक पर एक चिकित्सक को ईश्वर से कम नहीं आंका जाता, किंतु आपने अपने लोभ में आकर चिकित्सक की गरिमा को ही पेश दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यम जी। आप लोग मेरा सब कुछ ले, अब अगर मैं बच गया तो कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊं। पूरी ईमानदारी से पैसे कमाऊं, भले जितने भी। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। इसी बात का एहसास कराना चाहते थे हम आपको, क्यों वैद्य जी? सर, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। बस मामूली सा सदमा लगा था आपको। क्या? मैं ठीक हूँ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मैं ठीक हूँ। हाँ। जी। मैं समझ गया आपने ये सब क्यों किया, मुझे सबक सिखाने के लिए। यकीन मानिए अब मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया। आप बस मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पुत्र, क्षमा हमसे नहीं, उनसे मांगिए जिनका आपने दिल दुखाया। ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए। यम जी ने बताया कि आपने अपना घर भी गिरवी रख दिया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको आपका घर वापस दिलाऊं। आज यम जी की वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जो पैसा कमाने के लिए डर आप लोगों के दिल में बैठा दिया, वो एक बहुत ही घटिया हरकत। हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अरे हम तो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि एकदम से यम सर ने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा दिया, एकदम से तख्ता पलट सा हो गया फट से। प्रभु की लीला अपरंपार है, मामा जी को समझ में नहीं आएगा भैया जी ब्रो। चलो खुदीराम, इस अस्पताल के आधे से ज्यादा मरीज बिल्कुल ठीक, हमें उन्हें फौरन डिस्चार्ज देना है। आज से इस हॉस्पिटल में सिर्फ समाज सेवा होगी। पता नहीं क्या सब पे जादू कर देते हैं। हाँ वाले बबलू पापा, जादू हमने नहीं, आप सभी ने किया है अपने स्नेह से हम पर। सत्य कह रहे हैं, जैसे आप सबको पता चला हमारी बीमारी के बारे में, हमने सुना अपना घर गिरवी रख दिया। भैया जी ब्रो, आप अपनी जान पर खेल गए और आप सभी ने हमारे लिए अपने अपने तरीके से धन एकत्रित करना शुरू कर दिया। अद्भुत। किसी ने सही कहा है चित्रगुप्त जी, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है प्रेम और कुछ नहीं। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो तो मैंने ये सब कुछ शिखा और बिंदिया की वजह से किया था। अरे देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, हमने भी जो कुछ किया सब बालकों की खुशी के लिए किया। हाँ, और दूसरी बात, नहीं तो मामा जी बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समान है दोनों, प्रेम करते हैं किंतु बताते नहीं है। एक मिनट हंसने से मुझे ना हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छा जोक याद आया। एक मिनट जोक तो सुनाने दो।
जोक ये था कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारा जोक बाद में सुनते हैं, अभी चलते हैं। हाँ, बाद में सुनेंगे। बबलू पापा, आप लोग चलिए, हमें एक बहुत आवश्यक कार्य पूर्ण करके आना है। हम आपसे बाद में मिलते हैं। अच्छा ठीक, चलो भाई चलो। चलिए। ठीक है चलो। कि मेरा जोक बहुत अच्छा था। हॉस्पिटल था। यमराज अंकल, मैं आप ही को मिलने आ रही थी। नव्या पुत्री, क्या बात? आपको पता है अभी कुछ डॉक्टर्स आए थे और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं घर भी जा सकती हूँ। अद्भुत। हम यही शुभ समाचार सुनने और आपसे मिलने यहाँ आए थे। और हमने आपसे कहा था ना, हम आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, आप अपनी मम्मी पापा के साथ ही यहाँ रहेंगे। नव्या पुत्री, इधर आइए। हम आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, मृत्यु के डर से कभी जीवन जीना मत छोड़ना, क्योंकि जीवन एक उपहार, एक भेंट है। इसे बिना किसी डर के खुल के जीना, ना ही अपराध से डरना, ना ही यमलोक से। यमराज अंकल से तो मैं कभी भी नहीं डरूंगी, क्योंकि आप तो मेरे सामने खड़े हो और आप दुनिया के सबसे स्वीट यमराज हो। शिखा, शिखा, बिंदिया, बिंदिया, अरे कोई है इस घर में? बिंदिया, शिखा। पापा, मम्मी वैष्णो देवी गई है, आप भूल गए? ओ, मुझे आदत पड़ गई है घर में घुसते ही आवाज लगाने की। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, देखो मैं क्या कमाल की चीज लाया हूँ, ये देखो। स्माइल, ठीक है? एक इधर। ओके, अब एक यहाँ नीचे से, ऐसे। हाँ। कमाल की चीज है ना? पापा ऑसम चीज है। अच्छा मैं ना मामा जी को भी बुला के लाती हूँ, एक साथ सेल्फी लेंगे। ओके? एक मिनट, कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की। देखो ये मेरी सेल्फी स्टिक है, इस पे उन्हीं की फोटो खींची जाएगी जो हमारे जैसे पूरे ठीक ठाक से कपड़े पहनते हैं। हर एक की नहीं खींच सकते हम फोटो इस पे। इसको तुम जरा वहाँ रख दो टेबल पे, खाना खाते वक्त पल पल की सेल्फी लेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा। ठीक है पापा। अच्छा आप मेरे लिए साड़ी नहीं लेकर आए ना? ओ, मैं भूल गया। मेरे कॉलेज में फंक्शन है, पहली बार साड़ी पहनने वाली हूँ। मम्मी भी नहीं है, मैं कैसे पहनूंगी? कोई बात नहीं, तुम फटाफट खाना लगाओ, हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद तुम्हारी साड़ी लेने चलते हैं, ठीक है? ओके, मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। अच्छा लगा दो, फटाफट लगाओ खाना। हाँ? अरे वाह प्रभु, खाना तो लग गया है। आइए मैं आपके लिए परोस देता हूँ। अद्भुत चित्रगुप्त जी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, ये जो होता है, ये बर्तन, इसे आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? और प्रभु, इसे आंग्ल भाषा में क्रॉकरी कहते हैं। हाँ, और यहाँ की महिलाओं को ये बर्तन जमा करने का बड़ा शौक होता है। अद्भुत अद्भुत शौक है चित्रगुप्त जी। ये अद्भुत शौक आज है। मेरे साले खाना पर ये क्या कर दिया? मेरे मोबाइल से खाना परोस रहा। क्या हुआ? पागल हो गया क्या? क्षमा कीजिए बबलू, ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। ये मेरी सेल्फी स्टिक से खाना परोस रहे हो? चित्रगुप्त जी, सेल्फी स्टिक? प्रभु, सेल्फी स्टिक अर्थात? ये अर्थात बाहर में गया तुम्हारा अर्थात। मेरे मोबाइल और सेल्फी स्टिक को चावल के साथ मिला के खाने वाले थे क्या? अरे पापा, मैंने पहले कहा था कि मामा जी के साथ एक सेल्फी ले लीजिए, तो उनको पता चल जाता है ना कि इसके साथ क्या करना होता है। आप ही नहीं माने। और वैसे भी हमारे भगवान समान मामा जी के साथ आप जब बुरा करते हो ना, आपके साथ भी कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। अरे तुम भगवान से डरो शिखा, तुम इस मौके पे भी मामा जी की साइड ले रही हो। अरे मेरा तो पूरा परिवार ही उल्टा है। से आप बैठ जाइए, खाना खा लीजिए, उसके बाद हम साड़ी लेने चलेंगे। नहीं जाएंगे साड़ी लेने, तुम्हारे भगवान जैसे मामा जी के साथ जाओ, साड़ी लेके आओ। हाँ, मुझसे मत बात करो। और हाँ सुनो, खबरदार, तुमने अपने मामा जी के साथ उधारी करी, इनकी उधारी पे साड़ी नहीं लेना। पैसे हैं मेरे पास, ये लो पैसे और इन पैसों की साड़ी लेके आओ। समझ में? कहाँ मैं पागल हो चुका हूँ, कहाँ जाना है मुझे? पापा, पापा। शिखा पुत्री, हमसे गलती हो गई, गलती से ये। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। वैसे आप दोनों चलेंगे ना मेरे साथ साड़ी लेने? अवश्य अवश्य चलेंगे शिखा पुत्री। आज पहली बार चित्रगुप्त जी और हम साड़ी लेने चले, किंतु उससे पहले सेल्फी स्टिक से खाना तो खिलाइए।
दुकान में ना बढ़िया साड़ी मिलती है। मम्मी के साथ भी मैं यही आई थी। चले अंदर। प्रणाम देवी। प्रभु प्रभु, देवी नहीं है, पुतला है ये। पुतला? हाँ, याद है प्रभु, हम चंद्रपुरी में पहली बार आए थे, तब क्या हुआ था? प्रणाम। प्रणाम। ये श्रीदेवी नहीं है, फ्री देवी है। लकड़ी का पुतला है ये। चित्रगुप्त जी, धन्यवाद हमें याद दिलाने के लिए। किंतु प्रभु, आप जैसे ज्ञानी अगर धोखा खा सकते हैं तो आम मनुष्य तो अवश्य भ्रमित होते होंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, उचित बात क्या है, हमें इस पुतले को यहाँ से हटाना होगा। प्रभु, आप ये गदा पकड़िए। जी। चित्रगुप्त जी, ये पुतला तो बोलने वाला पुतला है। ये क्या बदतमीजी है? चित्रगुप्त जी, प्रभु ये पुतला नहीं है, देवी है, देवी। हम कोई कठपुतली नहीं है, हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं। उधर देखो, जैसे वो कर रहे हैं। क्षमा चाहते हैं देवी, क्षमा चाहते हैं। हमसे समझने में भूल हो गई। पहले हमने एक बार एक पुतले को देवी समझ लिया था और आज एक देवी को पुतला। क्षमा चाहते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु, स्वागत हो गया। क्षमा क्षमा। ये देखिए बहन जी, 100% शुद्ध रेशमी साड़ी। ये देखिए, ये देखिए, कांचीवरम की। देखिए, अरे ये तो आपने देखी नहीं, ये देखिए बनारस की एकदम शुद्ध प्योर साड़ी 100%। प्रभु, देखा आपने, जैसे हमारे यहाँ स्वर्गलोक की साड़ी, यमलोक की साड़ी होती है, वैसे यहाँ हर जगह की अलग अलग साड़ी होती है। प्रभु, अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। मामा जी कैसी लग रही है? रेशम की साड़ी है। अद्भुत लग रही है आप पर। शुद्ध रेशम की साड़ी है, सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू मामा जी। कोई दूसरा दिखाइए। प्रभु, वो देखिए, पुरुष साड़ी पहन रहा है। प्रभु, चित्रगुप्त जी, कितनी अनुचित बात है। प्रतीत होता है इस व्यक्ति को ज्ञात ही नहीं है कि साड़ियां केवल महिलाएं पहनती हैं। आप जाइए और इससे पहले कि लोग उन पर हंसना शुरू करें, उन्हें रोकिए। ऐसी आज्ञा प्रभु। शीघ्र। पुत्र, पुत्र, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये साड़ियां सिर्फ महिलाएं पहनती है, आप क्यों पहन रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी हमें साड़ी पहन के दिखा रहा था कि कैसी लगती है। काम है उसका ये। बिना बात का फिरकी बना के घुमा दिया मुझे। चित्रगुप्त जी, वापस आ जाइए, भूल हो गई है। जी, क्षमा कीजिए पुत्र, क्षमा की। ये रही आपकी शुद्ध रेशम की साड़ी, 6,999 रुपए। रुकिए शिखापुत्री, ये साड़ी शुद्ध रेशम की नहीं है, नकली है। ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ शुद्ध काम होता है, 100% प्योर। झूठ का काम नहीं होता यहाँ पर। ये देखिए। महाराज की पार की नजर पर शंका। शिखापुत्री जी, वो साड़ी निकालकर प्रभु को दीजिए। शिखापुत्री, ये रेशम की नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि रेशम की शुद्ध साड़ी कैसे परखी जाए। आप उस साड़ी को अपनी हथेली पर रगड़िए और अगर उसका ताप आपको महसूस हो तो अर्थ ये हुआ कि वो असली साड़ी है, किंतु अगर कोई ताप महसूस ना हो
तो वो साड़ी रेशम की नहीं है, नकली है। देखिए। मामा जी ये तो गर्म नहीं हो रही है। अर्थात ये नकली साड़ी है। अरे इन्होंने हमें भी नकली साड़ी दी है, बिल्कुल गर्माहट नहीं हो रही है, नकली है ये, बदलो इसे। आपके ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई आप पर भरोसा करके आपको सौंपते हैं और आप उन्हीं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। पुत्र, उद्योग का पहला उसूल होता है ईमानदारी। बेईमानी से दौलत कमाना गलत है, क्योंकि बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख, शांति, समृद्धि नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कहा मामा जी आपने। चलिए दूसरी दुकान में चलते हैं। नहीं शिखा पुत्री, अब तो हम आपकी साड़ी सीधे स्वर्ग लोक से मंगवाएंगे। चलिए चलिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। नहीं चाहिए आपकी साड़ी, रखिए इसे। अरे अरे एक मिनट बहन जी, एक मिनट रुकिए तो सही। पता लगाना पड़ेगा ये दोनों नमूने हैं कौन। अरे ये स्वर्गलोक नाम की दुकान मेरी टक्कर में कहां से खुल गई। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। महेश पुत्र अब तक आए क्यों नहीं? आएंगे प्रभु। वो देखिए प्रभु, आ गए महेश पुत्र। धुमोरना माता ने बड़े प्रेम से शिखा पुत्री के लिए साड़ी भेजी है प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, कितनी अद्भुत साड़ी है। हाँ प्रभु। धन्य है धुमोरना देवी। चलिए प्रभु, देखते हैं शिखा पुत्री पर साड़ी कितनी जचती है। चित्रगुप्त जी, धुमोरना देवी की बड़ी याद आती है कभी कभी। प्रभु चलिए। अद्भुत लग रही हैं, इतनी सुंदर जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा। अच्छा, तुमने बड़ी देखी है स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं? स्वर्गलोक की अप्सरा लगे। पापा आप तो रहने दो, एक तो आप मेरे लिए साड़ी लेके नहीं आए और ये साड़ी ना मामा जी लेके आए। देखिए इसमें सोने का काम भी है। अच्छा, जिनको सोने के अलावा कोई काम ना हो, हाँ, वो सोने का काम कराने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, कहाँ से लाएंगे? वाह वाह बबलुक पापा, वाह। सोने और सोने का क्या अद्भुत जोड़ बनाया है आपने बबलुक पापा। ए चुप! क्या कहाँ से लाए ये साड़ी? बेईमानी से। जो लोग ऐसे परिवार से हों, वो बेईमानी से नहीं तो कहां से लाएंगे साड़ी? बुद्ध, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और हमारे परिवार के बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हैं आप? ये सब ना आप अपने जीजाजी बलदेव कपूर से पूछिए। बबलुक पापा, जिस दिन से आप हमारी दुकान में आए हैं ना, मेरा तो धंधा चौपट हो गया यार। और थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला आप इस कपटी इंश्योरेंस एजेंट के साले हैं। अब देखिए भाई साहब, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं कपटी नहीं हूँ। वो एक छोटा सा झूठ बोला था आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, बस। मैं कपटी नहीं हूँ। झूठ छोटा या बड़ा नहीं होता, झूठ झूठ होता है। देखा आपने, आप मेरी दुकान में आके मुझे बहुत ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे और अपने घर में देखा ये सब। देखिए भाई साहब, क्या मेरा मतलब है, देखिए भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि धंधे में कई बार थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। यही सब बात मैं आपके साले को समझा रहा था। ईमानदारी से दुकान चलती है और ना पेट भरता है। क्षमा चाहते हैं हम।
किंतु आप दोनों अनुचित बात कर रहे हैं। ईमानदारी की कमाई में ही उन्नति है। झूठ और लालच से जो बुरे कर्म आप कमा रहे हैं उसका भुगतान तो आपको देना ही होगा। यहां नहीं तो यमलोक में, आज नहीं तो कल। आज कल वल की बात मत करो आप मेरे सामने। सिर्फ 2 दिन तक ईमानदारी से मेरी दुकान चलाकर दिखा दीजिए। आप मान जाऊंगा कि मैं गलत हूं और आप सही हो। क्यों? हो गई ना बोलती बंद। बच्चों, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो हम ये अवश्य करके दिखाएंगे। हम आपको पूरे 2 दिनों के लिए आपकी दुकान पूरी ईमानदारी से चला के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। तुम दोनों की वजह से ही मेरा धंधा नुकसान में चल रहा है ना? ठीक है, 2 दिन में सिर्फ 10% मुनाफा कमा कर दिखा दो। कसम खाता हूं, एक भी नकली साड़ी नहीं बेचूंगा। लेकिन इन 2 दिनों में ना मैं और ना मेरा कोई कर्मचारी कोई मदद नहीं करेगा आपकी। लेकिन अगर आप इन 2 दिनों में साड़ियां नहीं बेच पाए तो 2 साल तक मेरी दुकान पे बिना पैसे के काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमें मंजूर है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। परीक्षा का समय आ गया है, आप तैयार हैं? जी प्रभु, हम आपको सारी साड़ियां बेच के दिखाएंगे। अद्भुत। किंतु महाराज, हमें एक प्रश्न बड़ा सता रहा है। ये अमीरचंद पुत्र ने अपने दुकान के लिए 2 मुख्य द्वार क्यों बनाए हैं? एक ये लकड़ी वाला और अंदर का कांच वाला। चित्रगुप्त जी। जी। ये प्रश्न आवश्यक है। किंतु प्रभु। चित्रगुप्त जी, साड़ियां बेचे। आइए आइए बहन जी, आइए। रेशमी, कांजीवरी, बनारसी साड़ियाँ, आपके पसंद की साड़ियाँ। ये देखिए कितनी अच्छी साड़ी है, ये देखिए। ये प्रभु, वो देखिए, वो मनुष्य कैसे प्रलोभन देकर अपनी साड़ियां बेच रहा है। प्रभु, हम भी वैसे ही करेंगे। आप भी? आइए आइए, हमारे दुकान में आइए। रेशमी, बनारसी, कांजीवरम साड़ियाँ, रंग बिरंगी साड़ियाँ खरीदिए। रेशमी, बनारसी, कांजीवरम साड़ियाँ खरीदिए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। आप में भी एक अच्छे उद्योगपति के सारे गुण मौजूद हैं। प्रभु, आप भी ना। धन्यवाद प्रभु। आइए आइए हमारे। अरे ओ भाई साहब, पहले दुकान तो खोल लो अपनी। चित्रगुप्त जी, पहले दुकान तो खोलिए। जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम महाराज। हमने सुना है कि आप पहली बार उद्योग के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, तो हम भी आपकी सहायता के लिए आ गए। नारायण नारायण। अद्भुत नारद जी, अद्भुत किया आपने। चित्रगुप्त जी। जी। सबसे पहले हम इस दुकान के बही खाते देखना चाहेंगे। जानना चाहेंगे कि साड़ी कितने की मिलती है और अमीर पुत्र इसे कितने में बेचते हैं। जी प्रभु, चलिए। प्रभु, इनका बही खाता देख के एक बात समझ में आती है। इस दुकान में साड़ी बेचने के लिए बहुत खर्चा होता है। मतलब साड़ी अगर 5,000 की हो तो अमीरचंद पुत्र उसे 10,000 में बेचते हैं। इतना मुनाफा चित्रगुप्त जी? हमें लगता है ज्यादा मुनाफे की लालच में इनके ग्राहक कम आते थे। हाँ प्रभु। इन्होंने हमसे कहा है 10% का मुनाफा करके दिखाओ। तो चित्रगुप्त जी, हम पूरे 10% का मुनाफा करके दिखाएंगे। जी प्रभु। मतलब अगर साड़ी 5,000 की है तो हम 5,500 में उसे बेचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। चित्रगुप्त जी, आप शीघ्र बाहर जाइए और महिलाओं को इस दुकान की तरफ आकर्षित करने का कार्य शुरू कीजिए। जैसे आज्ञा प्रभु।
आइए आइए आइए, हमारी दुकान में आइए। हमारी दुकान से साड़ी लीजिए, रंग बिरंगी साड़ियाँ लीजिए, रेशमी, बनारसी, कांजीवरम साड़ियाँ लीजिए। आइए बहन जी आइए। बहन जी लगती हूँ, अंकल कहीं के। बहन जी आइए 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 आइए, हमारी दुकान में आइए। हमारी दुकान से साड़ियाँ लीजिए बहन जी। सॉरी भाई साहब, आपको नहीं। बहन जी साड़ियाँ लीजिए, सूती, बनारसी। सुनिए तो, साड़ियाँ लीजिए। आपके लिए नहीं है वैसे, बनारसी। प्रभु प्रभु कोई सुन ही नहीं रहा। अब बहन जी को बहन जी ना कहे तो और क्या कहे। चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण। महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम चित्रगुप्त जी की मदद अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। मैं अपने आप दुकान की तरफ कहाँ जा रहा हूँ? कौन खींच रहा है मुझे? आप भी ना बड़े शरारती हो। शॉपिंग ही कराना चाहते हो, नाटक क्यों कर रहे हो? नाटक? मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। चलिए भीतर चलिए। ये देखिए, ये बनारसी, ये कांजीवरम, ये रेशमी, कितनी अद्भुत साड़ियाँ हैं, एकदम रंग बिरंगी साड़ियाँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं भाई साहब, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली क्या बात है? साड़ी लीजिए, साड़ी खरीद लीजिए, साड़ी अच्छी है। क्या भैया, तुम भी जो मर्जी वो कह दिया, अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरा मतलब जरा पहन के दिखाइए तो पता चलेगा। जरा पल्लू दिखाइए। हाँ भैया। पहन के? पहन के तो आपको नारद जी ही दिखाएंगे। नारद जी? जी चित्रगुप्त जी। महाराज कौन सी साड़ी पहनी है? ये वाली। ये नहीं, ये वाली। हाँ ये वाली। ये वाली पहन के दिखाएंगे नारद जी। जैसे आपकी आज्ञा चित्रगुप्त जी। मैं तो इन लोग को देख के ही समझ गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो भागो यहाँ से। भागो यहाँ से। पुत्र पुत्र रुकिए, अरे रुकिए, हमें पुत्र रुकिए। नारद जी क्या किया आपने? महाराज हमने तो केवल चित्रगुप्त जी की आज्ञा का पालन किया है। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी क्या किया आपने? ये एक ही तो ग्राहक आया था, उसे भी आपने भगा दिया। अब और ग्राहक कहाँ से आएंगे? महाराज हम हैं ना महाराज। महेश पुत्र। अरे महेश पुत्र, आप यहाँ? आप किसी कार्य में परेशान हो और हम मदद न करें, ऐसा हो सकता है प्रभु? हम ग्राहक लेके आए हैं। आइए भाई साहब, आइए आइए। ये देखिए, ये देखिए, रेशम की कोमलता को महसूस कीजिए। कितनी अच्छी साड़ियाँ है। ऐसी साड़ियाँ तो हम स्वर्गलोक में भी ले जाएंगे। आप मजाक अच्छा करते हैं। बहुत सुंदर साड़ियां हैं, पर क्या है ना कि पहन के ही पता चलेगा ना। हाँ तो पहन के देखिए। नहीं नहीं, मतलब आप पहन के बताएंगे तो ठीक से आइडिया मिलेगा ना। हाँ क्या है ना कि हमारी जो धर्मपत्नी है, हमारी मिसेज, वो हूबहू बिल्कुल आपके साइज की हैं। महेश पुत्र। चित्रगुप्त जी, इस बार तो आप स्वयं ही साड़ी पहन के दिखाइए। देखिए, कोशिश करते हैं हम। क्या है ये सब?
आप लोग साड़ी पहन के बताएंगे या फिर जाएं हम? ये आप साड़ी लपेट रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पेटी लपेट रहे हैं। आपसे नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब रुकिए, हम आपको पहन के दिखाते हैं। आइए बैठिए, आइए। महेश पुत्र, आपको साड़ी पहननी आती है? महाराज, पिछली बार जब आपने हमें महिला बनाया था तो धुमोरना माता ने हमें साड़ी पहनना सिखाया था। तो महेश पुत्र पहले क्यों नहीं बताया? बता देता तो आपको साड़ी पहनते देखने के मनोरंजन से वंचित रह जाता। क्या ये सब? आप पहन के बताएंगे या फिर जाएं हम? नहीं महाराज, चाहिए। चित्रगुप्त जी आइए। ये देखिए भाई साहब, ये रहा पल्लू और ये रही साड़ी। अब इस रंग में आपकी मिसेज खिलखिलाएंगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये है लाजवाब साड़ी। ये रंग और ये साड़ी हमको बहुत पसंद है। पैक कर दीजिए। पैसे बताइए कितने हुए? 10,000 रुपए मात्र। दस 10,000? देखिए, क्षमा कीजिएगा, इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। हमें पता नहीं था कि ये साड़ी इतनी महंगी होगी। हम बाद में आते हैं पैसों का इंतजाम करके। क्षमा कीजिएगा। सुनिए जी पुत्र, आप ये साड़ी किसके लिए लेकर जाना चाहते हैं? संदेह हमारी पत्नी के लिए। क्या है ना कि उनका आज जन्मदिन है, तो हमने सोचा कि उन्हें साड़ी भेंट करते हैं तोहफे में। किंतु ये साड़ी बहुत महंगी है, हम बाद में लेंगे। आज कोई सस्ती वाली देख लेते हैं। सुनिए, ये सामान, ये साड़ियां किस काम की? यदि ये किसी मनुष्य को 2 पल की खुशी प्रदान न कर सके। चित्रगुप्त जी साड़ी लाई है। पुत्र, ये साड़ी आपने अपनी धर्मपत्नी को खुश करने के लिए चुनी है। ये साड़ी उनको अवश्य खुश करके रहेगी। इसे आप हमारी ओर से सप्रेम भेंट समझ के स्वीकार करें। भेंट? गिफ्ट? आप हमें गिफ्ट देना चाहते हैं? धन्यवाद। हाँ, आप सच तो कह रहे हैं ना? सही कह रहा हूं, क्योंकि ये भेंट आपने स्वयं अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की खुशी के लिए ली है, इसलिए। जी जरूर। थैंक यू वेरी मच। मैं बता नहीं सकता आपको कि हम कितने खुश हैं। क्या है ना कि हमारी पत्नी जब इस तोहफे को देखेगी, इस साड़ी को देखेगी, तो थैंक यू वेरी मच बोलेगी, और वो थैंक यू सीधा आपको आके मिलेगा। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद। प्रभु, सवेरे से अब तक सिर्फ एक साड़ी निकली है दुकान से, वो भी भेंट स्वरूप। प्रभु, सवेरे से अब तक सिर्फ एक साड़ी निकली है दुकान से, वो भी भेंट स्वरूप। चिंता मत कीजिए चित्रगुप्त जी, बिक्री होगी, अवश्य होगी। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्रभु, ये कैसी आवाज? चित्रगुप्त जी चलिए जरा। जी। अबे जितना बोला उतना कर, चल निकाल जल्दी। अच्छा माफ कर दीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अभी मेरा धंधा भी मंदा चल रहा है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। प्लीज छोड़ दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या हो रहा है? आइए चल के रोकते हैं। तो उसकी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। उसकी अकल थोड़ी देर में ठिकाने आ जाएगी। चल हफ्ता निकाल नौटंकी। अबे चल जल्दी हफ्ता निकाल और पेटी में डाल। चल। अच्छा मैं देता हूँ हफ्ता। चल 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 जल्दी निकाल, हफ्ता पेटी में डाल। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हफ्ता? हफ्ता प्रभु, सोमवार से लेकर रविवार तक। किंतु
तो प्रभु ये हफ्ता पेटी में कैसे डालेंगे? हफ्ता मतलब सिक्योरिटी टैक्स। चित्रगुप्त जी जी सिक्योरिटी प्रभु, सिक्योरिटी टैक्स मतलब सुरक्षा शुल्क। सुरक्षा शुल्क? हाँ प्रभु। किंतु किससे सुरक्षा? हमसे सुरक्षा, हमसे सुरक्षा शुक्ल, क्या बोला तू? शुल्क शुल्क। हाँ वही शुक्ल, हमसे सुरक्षा शुक्ल। और सुन, पैसे नहीं देगा ना तो तेरी वैसे ही ठुकाई करेंगे जैसे भी उसकी की है, समझा? क्या दुकान सब बंद, तेरी तोड़ देंगे दुकान। इधर धंधा करना है तो पैसा दे और आराम से धंधा कर। प्रभु, मनुष्यों में दूसरों से जबरदस्ती पैसा ऐंठने की ये प्रवृत्ति कई बार देखी है हमने। इसे दादागिरी कहते हैं। दादागिरी? पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हम दादागिरी के नाम पे आपको एक पैसा भी नहीं देंगे पुत्र। दिमाग ठिकाने है तेरा? दिमाग हमारा नहीं, आपका खराब हुआ है पुत्र, क्योंकि दादागिरी एक बहुत ही बुरा रोग है, मानसिक रोग है, और इसे हम ठीक करेंगे। ना तो हम आपको पैसे देंगे और ना किसी और को देने देंगे। चलिए, ये धन जिसका है उसे वापस लौटा दीजिए और सबसे क्षमा मांगिए। चलिए। हफ्ते को हाथ लगाने की कोशिश में मत करना नौटंकी। प्रभु, इनके इन हफ्तों की वजह से यहाँ पे साड़ियाँ महंगी बेची जाती है। अगर ये हफ्ता ना ले तो ये दुकानदार साड़ियाँ सस्ती बेच सकते हैं। पुत्र, हम आपको एक बार फिर से कहते हैं, सभी को अपने अपने पैसे लौटा दीजिए और इनसे क्षमा भी मांगिए, वरना आप देखेंगे कि हम यहीं खड़े हैं और आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं। बॉस, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। हाँ बेटा, अब क्या कर रहा है? पुत्र, आप सब दंड पालकों को सबक हम नहीं, आज नारद जी सिखाएंगे। नारद जी। महाराज, नारायण नारायण। धन्यवाद महाराज, हमें ऐसा शुभ अवसर देने के लिए। नारायण 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 नारायण। नटखट पुत्र, आप आइए आइए हमारे साथ। अब क्या कर रहा है? कौन है? कहाँ जा रहा है? कौन है? किसको मार रहा है? हवा में चाकू चला रहा है? पागल हो गया ना? हमें लगता है कि आप थक गए, आपको विश्राम की आवश्यकता है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बॉस, यहाँ कोई है यहाँ पर। कौन है बे? बाहर निकल। किसको मार रहा है? बॉस, यहाँ पर कोई है। जो नहीं है उसको छोड़, जो है पहले उसको देख। चल जा। अरे भाई, नाटक कर रहा है? ना ना, हमारे होते हुए क्यों प्रभुओं को भाई नाटक कर रहा है?
नारद जी धीरे। नारायण नारायण। अब क्या हो रहा है भैया? अबे आदमी पे आदमी खत्म हो रहा है। अबे हो क्या रहा है ये? क्या हो रहा है ये? अबे थप्पड़ मार रहा है, चश्मा दे रहा हूं तो थप्पड़ मार रहा है तू। अबे तो कर क्या रहा है तू? अबे मैं समझ गया क्या हो रहा है। ये दोनों कर रहे हैं जादू टोना। हमारा खेल खत्म। हमारे रहते आप महाराज को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हैं? छोड़ दीजिए नादानी, छोड़ दीजिए। अब क्या हो रहा है? अब क्या कर रहा है तू? जा अबे रुक। अब कहाँ जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? रुक बा। अब कहाँ जा रहा है? अबे भाई क्या चीज है तू? चीज नहीं पुत्र, यम। यम है हम। भाई माफ कर दे, अब आज के बाद तेरे से कभी नहीं हफ्ता वसूलेंगे। पुत्र, वैसे भी प्रभु आपको कभी हफ्ता देंगे नहीं। अगर माफी मांगनी है तो इन दुकानदारों से मांगिए। अब मैं माफी मांग रहा हूँ तुम लोगों से। अब आपको हफ्ता वसूली नहीं होगी। हाँ, माफी मांग रहा हूँ। प्रभु आपकी आज्ञा हो तो आपका ये पुत्र जाए। अवश्य पुत्र, जाइए और अपने दोस्तों को भी लेकर जाइए इसी वैद्य के पास। अबे चलो बे, ऐसे करा दे। भाई साहब, आपने क्या कमाल का जादू किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ हफ्ता वसूली बंद करवा दी। अब हम लोग कम दाम में अपनी साड़ियाँ बेच सकते हैं। अद्भुत। अब आप सब निडर होकर अपना कार्य कीजिए। किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक हम हैं यहाँ पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धन्यवाद। यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय। प्रभु, हफ्ता लेना बंद हुआ ये अत्यंत उचित हुआ। अब हम साड़ी सस्ते दाम में बेच सकेंगे। मतलब जो साड़ी 5000 की थी अब हम 4000 में बेच सकेंगे, और उसके ऊपर 10% का मुनाफा, यानी 4400 की साड़ी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। अद्भुत यम महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो हम गीत संगीत के माहौल के साथ साड़ी बेचने का कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। जी जी, अवश्य अवश्य। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में पीड़ा हो रही है। ये कवि इन पंक्तियों द्वारा क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? प्रभु, हम भी वही सोचने की कोशिश कर रहे हैं। साड़ी का फॉल, कैच, क्या लेना देना है प्रभु? एक पंक्ति का दूसरे पंक्ति से कोई लेना देना नहीं है। शायद इसका अर्थ आपको कवि खुद बता सकते हैं। चित्रगुप्त जी, जी छोड़िए चित्रगुप्त जी। जी, साड़ी चाहिए। हाँ, आई 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 आई। ये देखिए, ये साड़ी अच्छी देखिए। 3300। इतनी सस्ती? जरूर नकली होगी। कॉपी है क्या? ये देखिए, 100% प्योर सिल्क, सिर्फ 4500 में। प्योर सिल्क और 4500? मजाक कर रहे हो? नकली है,
पक्का नकली है। पक्का झोल है, वरना इतनी सस्ती साड़ी कोई क्यों बेचेगा? ये देखिए, सिर्फ 4,400। भाई साहब, सेम ये साड़ी दूसरी दुकान में 8,000 की मिल रही है और आप 4,400 की दे रहे हो। पक्का नकली है, मुझे नहीं चाहिए। देवी, एक क्षण, आप ये साड़ी लेकर जाइए। हम आपसे विनती करते हैं, आप अभी पैसे मत दीजिए, आप उसकी जांच करवाइए और यदि आपको लगे कि ये नकली है तो आप अवश्य पैसे मत दीजिएगा। तो यदि जांच के बाद आपको पता चले कि ये साड़ी असली है तो आप आकर हमें पैसे दीजिएगा। ठीक है। जी, चित्रगुप्त जी। धन्यवाद। प्रभु, रात हो गई किंतु सुबह से अब तक सिर्फ 2 साड़ियां दुकान के बाहर गई है, एक भेंट स्वरूप और दूसरी जांचने के लिए। हाँ महाराज, बड़े विचित्र मनुष्य हैं। इन्हें महंगी वस्तु दो तो अच्छी लगती है, परंतु सस्ती वस्तु दो तो इन्हें नकली लगती है। नारायण नारायण। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, रात बहुत हो रही है, घर चलते हैं। चलिए प्रभु। मामा जी, क्या हुआ, आप उदास लग रहे हैं? कुछ नहीं शिखा पुत्री, बस हम प्रभु की बात का विचार कर रहे थे। आप तो जानती हैं, प्रभु कभी गलत बात नहीं कहते। उन्होंने हमसे कहा था कि ईमानदारी से हमेशा उन्नति होती है। हमने तो दुकान में बड़ी ईमानदारी से काम किया, किंतु कारोबार बिल्कुल ही नहीं बढ़ा। बस हम चाहते हैं कि प्रभु को इस बात का बुरा ना लगे। हा 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 हा। आज मैं तुम्हारी तरह हंसूंगा क्योंकि मुझे आज सच में तुम्हारे पर हंसी आ रही है। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कारोबार सिर्फ ईमानदारी से नहीं चलते। ये सारी किताबी बातें होती हैं। कारोबार चलते हैं समझदारी से। समझ में आई? नहीं बबलुक पापा। अच्छा, गलत बात। समझदारी ईमानदारी से चलने में ही है। बेईमानी और झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है चित्रगुप्त जी। सत्य और ईमानदारी परीक्षा जरूर लेती है, किंतु चित्रगुप्त जी आप देखिएगा, अंत में जीत ईमानदारी की होगी और वो जीत भव्य भी होगी और संपूर्ण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या, दुकान के बाहर इतनी भीड़ जमी है, कोई विपदा तो नहीं आ पड़ी? नहीं प्रभु, चलिए। आइए। अरे कहाँ जा रहे हो? पीछे जाओ, पहले हमारा नंबर है। हाँ देवी, नंबर तो आप ही का है, किंतु हम दुकान खोलने जा रहे हैं। जाएं? भाई साहब, आपने कल जो मुझे साड़ी दी थी, क्या कमाल निकली, वो भी सारे बाजार से आधे दाम पे। मैंने तो सारे मोहल्ले को खबर कर दी, सब आपसे साड़ी खरीदने आएंगे। चलिए अब जल्दी से दुकान खोलिए। चलिए। पापा, हम यहाँ क्यों आए? मामा जी तो अंदर बिजी होंगे ना। अरे कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ मक्खियां मार रहे होंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक भी साड़ी नहीं बेची होगी उन्होंने। अरे चलो, ऐसे में उनके जले पे थोड़ा सा नमक छिड़क दो। आओ। अद्भुत। क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या कर रहे हो तुम दोनों?
मुझे पक्का यकीन था तुम सारी साड़ियाँ चोरी करके और मुजफ्फरनगर में उसे बेचने जा रहे हो। और क्या है इस बोरी के अंदर? हाँ, जा रहे हो ना मुजफ्फरनगर? हाँ, ये देखिए। सही टाइम पे आ गया मैं तो चेक करने। हाँ, जैसे जीजा जी वैसे साला। मैंने क्या बबलू पापा, अमीर चंद पुत्र, हम कहीं भाग नहीं रहे थे। हमने आपकी सारी साड़ियां बेच दी है, और वो भी मुनाफे के साथ। उसके मुनाफे से जो धन प्राप्त हुआ है वो लेकर हम आप ही के पास आ रहे थे। ये आपकी संपत्ति लीजिए। हाँ शिखा पुत्री, हमने सारी साड़ियां बेची। कमाल कर दिया आपने, इतना धन तो मैंने आज तक नहीं कमाया है। ये सब कैसे किया आपने? ईमानदारी से। जो खिंचाव ईमानदारी और सत्य में होता है वो और किसी चीज में नहीं होता है। बेईमानी करके आप एक बार मुनाफा अवश्य कमा सकते हैं, किंतु ईमानदारी के साथ आप अपने ग्राहकों का विश्वास जीत सकते हैं, और उसके बाद आपको हमेशा मुनाफा होगा। और उस मुनाफे में जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो किसी और में नहीं होगी। हाँ बबलू पापा, देर से ही सही, लेकिन आपको ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। ठीक है जी। सुनिए जी, नमस्ते। ये दुकान खाली क्यों है? हमने सारी साड़ियां बेच दी। अरे वाह, आपकी दुकान ऐसे ही चलनी चाहिए। अब वो क्या है ना कि आपने जो साड़ी हमें भेंट की थी ना। भेंट की थी? एक ही दी है बबलू पापा। ठीक है ठीक है। हाँ, वो जो साड़ी आपने हमें भेंट की थी ना, वो देखकर हमारी धर्मपत्नी बहुत खुश हो गई। हाँ, उसकी क्वालिटी, उसका दाम सुनकर तो वो हैरान ही रह गई। क्या है ना कि मेरी धर्मपत्नी एक एनजीओ के लिए काम करती हैं, तो वहां 500 महिलाएं हैं, सबके लिए सेम टू सेम साड़ी का ऑर्डर दे दिया उन्होंने। इस बार साड़ियां हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, हम एडवांस लाए हैं। ये आप ये दे दीजिए, दुकान इन्हीं की है। और अब हमें पूरा विश्वास है कि अमीर चंद पुत्र पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, मैं कसम खाता हूं आज के बाद ईमानदारी से और सही दाम पर ही साड़ी बेचूंगा। अमीर चंद पुत्र, आज आप सही मायनों में अमीर हो गए। चलिए, देर हो रही है, घर चलते हैं। आओ। अरे ये कौन है? हम हैं महेश। अरे ऐसे मैंने 56 महेश देखे हैं, हर एक को महेश बना देते हैं। महेश है महेश है। चलो चलो घर चलो। बबलू के पापा, तभी हम ही हैं।